हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। मुझे पूरा भरोसा है तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बट आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो। ये सवाल है कि इसमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसमें तुम्हें पूछा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब देखो, ये सवाल तो सिंपल किससे है? प्रोजेक्टाइल मोशन से। बट जनरली हम ऐसे इक्वेशन नहीं पढ़े हुए होते हैं, राइट? बट जो मैंने पढ़ाया है, अगर उसको तुम बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने लास्ट में बताया था, जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल था उसमें मैंने बताया था कि देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम टेन थीटा को देखें तो ये तो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को भी देखें तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं a इज इक्वल्स टू टेन थीटा। थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब हम हमेशा के लिए मानेंगे a इज इक्वल्स टू टेन थीटा। बहुत बढ़िया। और b इज इक्वल्स टू हमेशा के लिए क्या मानेंगे? g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? अब अगर हम यहां से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू टेन थीटा की जगह हम a लिख दें और x तो रखेंगे ही, माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? b, यानी bx स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये वैसा ही इक्वेशन आ गया जैसा हमें चाहिए था। इसका मतलब हो गया कि a इज इक्वल्स टू क्या होगा? टेन थीटा, राइट? अब वापस आते हैं इक्वेशन पे, है ना? इक्वेशन में हमें क्या पूछा गया है? देखो, ये अब एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा गया है। कोई बात नहीं भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? हमें क्या पता है कि जो हमारा टेन थीटा है ना, वो कितना है? टेन थीटा जो है वो हमारा कितना है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ए। क्या ये बहुत आसान था? ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कि भाई यहां से अगर गौर से देखें तो क्या है? a की जो वैल्यू है वो कितना है? 1/√3। और हमें पता है कि a की वैल्यू क्या होती है? बोलो ध्यान से, टेन थीटा। यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/√3। तो यहां से थीटा की वैल्यू हम बता सकते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट? सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना? जैसे मान लो इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 60। इसमें तुमसे पूछा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं, हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखो, x के साथ कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। और भगवान का मतलब सबका मालिक एक। यानी अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो x के साथ कौन है? x के साथ है 1, राइट? x के साथ कौन है? 1। यानी a की वैल्यू जो हमारी होगी वो कितना होगा? 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, या a। सबसे पहले a लिख लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1, और थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि हमें पता है टेन 45 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो क्या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? क्या अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो तुम आंख बंद करके क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो बताओ? एंगल। हालांकि तुम आंख बंद करके नहीं लिख सकते, बट फिर भी तुम अगर चाहो तो आसानी से इसे इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो, राइट ना? बहुत बढ़िया। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई होगी, वो भी अच्छे तरीके से।